हाय स्टूडेंट, आप सभी का अल्फा क्लासेस 111 में बहुत बहुत स्वागत। कक्षा 10 के सीरीज़ में एक नया वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं। विशेष रूप से ये भी फिजिक्स का ही है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के दो पार्ट हैं, एक प्रकाशिकी है मतलब प्रकाश है, और दूसरा विद्युतिकी है मतलब विद्युत है। ठीक, तो हमने प्रकाश स्टार्ट तो किया था बट पूरा सीरीज नहीं खत्म कर पाए, लेकिन डेफिनेटली हम अगर बात करेंगे तो विद्युत जरूर होगा। विद्युत में हम लोग जरूर बात करेंगे। चलिए, अगर कोई पूछे, कोई बात करे कि विद्युत होता क्या है, तो इसमें सबसे पहली हेडिंग आप रखिएगा चार्ज की, आवेश की। आवेश से रिलेटेड कुछ चीजें। पहली चीज, आवेश किसी पदार्थ की प्रकृति होती है। चार्ज इज द नेचर ऑफ मैटर। आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ की प्रकृति होती है। अच्छा जी, उत्पन्न कैसे होता है? जो कि किससे? इलेक्ट्रॉनों की, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, जिसे आप कह सकते हैं लेने देने से, ठीक ना, जो कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से उत्पन्न होती है। तो आवेश पर ये एक ऐसा फैक्ट है जो शायद आपको किताब में भी नहीं मिलेगा। क्या? आवेश किसी पदार्थ की प्रकृति होती है। चार्ज इज द नेचर ऑफ मैटर, जो कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से उत्पन्न होती है। अच्छा जी, एक लाइन देखिएगा गौर से। आदान प्रदान का मतलब लेना और देना। तो अगर कोई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, कुछ फैक्ट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई दे रहा है, कोई एलिमेंट है जो दे रहा है, तो देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अच्छा जी, त्याग दिया, मान लीजिए मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन थे और हमने त्याग दिया। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो थे तो 10, हमने 1-2 त्याग दिया, तो त्यागने वाले पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अर्थात जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उस पर, अब यहां बात आई धन होगा कि ऋण होगा, तो जान लीजिए सामान्य अवस्था से अगर दे रहा है तो उस पर धन आवेश होगा। वैसे देने वाले पर, त्यागने वाले पर धन आवेश होता है, तो उस पर क्या होता है जी? धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश होता है। आवेश के लिए ये दूसरा फैक्ट था। तो ये तो हो गया प्रदान करने में, आदान के प्रदान देने की कंडीशन में। मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन, जो पदार्थ है ना, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो मतलब पदार्थ समझ लीजिएगा इतना, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अच्छा जी, मान लीजिए 10 मेरे पास थे, हमने कहीं से ले लिया तो ज्यादा होंगे ना, अर्थात जिस पर किसकी? इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी तो नहीं होगी इलेक्ट्रॉनों की। भाई 10 थे, हमने और ले लिया तो अधिकता होती है। अच्छा जी, हमने ले लिया तो हम किसी के कर्जदार हो गए ना, तो उस पर क्या होगा? डेफिनेटली उस पर ऋण आवेश। ध्यान दीजिएगा, ऋण आवेश होता है। अब देखिए, यहीं से आपको पता चल गई कई बातें। आदान प्रदान माने लेना है, देना है, देने वाले पर धन आवेश, लेने वाले पर ऋण आवेश। पहला पॉइंट यही क्लियर किया। अच्छा, दूसरा, आवेश की प्रकृति तो जो है चली, लेकिन आवेश के प्रकार की बात करी जाए तो 2 प्रकार के हो गए आवेश।
मतलब अगली जो लाइन बनी आपकी, आवेश कितने प्रकार के होते हैं अगर कोई पूछे तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है धनावेश पॉजिटिव चार्ज, और नंबर 2 पर है ऋणावेश मतलब नेगेटिव चार्ज। अब बात तो यहां तक भी सही है आवेश के बारे में, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो रोक के। अब बात मैं करूं कि कब इन आवेशों की कोई क्वालिटी और बताया जाए तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है और ये पूछी भी जाती है। जैसे हमने कहा एक धनावेश हुआ और एक ऋण, चलिए एक धन हुआ और एक ऋण, तो मान लो धन से धन या ऋण, तो ये हो गए समान आवेश, तो इनके बीच एक बल कार्य करता है, इनके बीच उस बल को कहते हैं प्रतिकर्षण। कब? जब दोनों समान होंगे, इस कंडीशन में होंगे, सॉरी इस कंडीशन में नहीं, इस कंडीशन में अगर होंगे तो ये दोनों क्या होंगे? समान होंगे। समान होंगे तो कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल, ठीक ना। और मान लो ये पॉजिटिव निगेटिव ना होके, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव ना होकर के क्या हो जाए? ये हो जाए, एक पॉजिटिव हो जाए और एक निगेटिव हो जाए, तो कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत पूछा जाता है, ऐसे दे दिया जाएगा कि कब आकर्षण कब प्रतिकर्षण होता है तो लोग लगा नहीं पाते। तो डेफिनेटली आप जानिए, अगर आवेश समान है, ठीक ना, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, यदि आवेश समान, समान मतलब धन धन है या ऋण ऋण है, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर विपरीत है, एक धन दूसरा ऋण, तो अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। एक लास्ट पॉइंट है आवेश के बारे में, आवेश के बारे में एक लास्ट पॉइंट क्या है? आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। तो ये थी आवेश की एक चर्चा परिचर्चा। इसके बाद इसमें है बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स मैं नोट कराता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा, बताऊंगा। जैसे है विद्युत धारा, बहुत ही रोचक और इंपॉर्टेंट, विद्युत धारा। फिर है विभव, फिर है विभवांतर। विभवांतर में इसका जो मात्रक होता है वोल्ट, ठीक ना, ये भी बताएंगे वोल्ट के बारे में, वोल्ट के बारे में। फिर है ओम का नियम, ओम का नियम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आईएमपी है। और ओम के नियम के बाद आपको इसमें बताएंगे रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। आफ्टर दैट रेसिस्टेंस के बाद हम बताएंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और एक मजेदार बात यह होगी, प्रतिरोधों का संयोजन, लॉन्ग आंसर में आता है 7 नंबर में, हाई स्कूल के स्तर से। प्रतिरोध नंबर 5 या 7 मुझे कंफर्म नहीं, बट लॉन्ग आंसर में आएगा। प्रतिरोधों का संयोजन। तो ये स्थिति जो थी हाई स्कूल के सिस्टम की, और ये जितने भी डायलॉग मैंने, जितने भी टिप्पणियों के नाम या डेरिवेशन के नाम हमने लिखे हैं, ये कह सकते हो कि अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। कह सकते हो कि फिजिक्स के जो विद्युत की चैप्टर हैं उसके बोन मेरो हैं। तो माय डियर, इस तरह से आप पढ़ते रहिए, बहुत जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। और इतना ध्यान रखिएगा कि बारीकियों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। बारीकियों पर पकड़ के साथ साथ आपको ये दिमाग में डालना है कि मेरा परसेंटेज कैसे बने। तो परसेंटेज ऐसे नहीं बन जाता कि हमने थॉट में रखा, अब तो बड़ा सिंपल सा है, कितना बनाओगे? 90। नहीं, 90 ऐसी थोड़ी है कि खेत की मूली गए उखाड़ लें। कम से कम आपको 90 के लिए 90% वाला मेहनत करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका पूरा का पूरा बढ़िया से सिलेबस हो तैयार अच्छे तरह से, और लेखनी अच्छी हो भाई। यदि आप लिखने में थोड़ा सा सफाई नहीं रखे तो एग्जामिनर आपके बहुत फेवर में नहीं रहेगा। तो बहुत ही जल्द आपको इन सारे महारथियों के साथ हम मिलते हैं।
तब तक एंजॉय करिए और चैनल का फुल सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।